हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है शुक्रवार का, तारीख है 28 सितंबर। सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के इस वक्त बज गए हैं 6 और 5:30 बजे 5:15 मैं उठ गई थी। 5 सवा 5 तक मैं उठ जाती हूँ। 5:15 मेरा लास्ट होता है। उठने के बाद अपना जो डेली रूटीन का जो काम होते हैं वो करें। उसके बाद अभी उठते ही सबसे पहले किचन में मेरा काम होता है कैंपर में पानी भरना, क्योंकि सुबह सबको पानी चाहिए होता है। और जब तक बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है तो पानी ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना वैसा नॉर्मल, ठीक बीच का जो है वो हो जाता है, ताकि बच्चे को पीने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो है सबसे पहले किचन में काम शुरू करने से पहले गैस और काउंटर टॉप को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो रात को भी करके सोती हूँ और सुबह तो एक बार फिर से मैं कपड़ा जो है वो लगा ही लेती हूँ। और अभी जो है 1-2 दिन में मेरा बस ये मंथ जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। 4 महीने हो जाएंगे ऑपरेशन को। तो मैंने जो हेल्पर को बोल दिया कि अब मैं काम जो है वो खुद कर लूँगी। तो 1 तारीख से मैं अपने काम जो है वो घर के सारे झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सारी चीज़ें जो है वो अपने आप करना शुरू कर दूंगी। क्योंकि क्या ना कि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर से सारा दिन फिर मेरा टाइम पास नहीं होता। अकेले इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, बिल्कुल भी टाइम पास मेरा नहीं होता है। और सारा दिन पड़े पड़े बिस्तर पे करना क्या, वज़न और भी ज़्यादा बढ़ेगा इससे। और काम करने पता है इन 4 महीनों में लगाया मैंने, मजबूरन था हेल्पर को, लेकिन इन 4 महीनों में मेरे जो है काम करने की जो इच्छा शक्ति है ना वो धीरे धीरे, मतलब जैसे काम से मन नहीं कटता है वो वैसा जो है वो होना शुरू हो गया था। मतलब सुबह और शाम का काम तो ठीक है मैं कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो है सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मेरा काम करने की इच्छा ऐसा हो रहा था बिल्कुल कि मैं बैठ जाऊँ, फ़ोन देखती रहूँ, फ़ोन घुमाती रहूँ, ये सब सारी चीज़ें जो है वो मेरी इच्छा हो रही थी। लेकिन ये चीज़ जो है ना बॉडी के लिए ठीक है ना हमारी दिनचर्या के लिए ठीक है। तो अब 1 तारीख से वापस अपनी दिनचर्या में आना जो है वो शुरू कर देंगे। बीच बीच में मैं हेल्पर की हेल्प तो कराती हूँ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा घर है, सारा दिन अकेले बिल्कुल भी टाइम पास जो है वो नहीं होता है। तो आज बच्चों के साथ खाने में जाने वाला है लंच में पराठा, आलू का पराठा जो है वो जाने वाला है। पर अभी मैंने मंगलवार को बनाया था, लेकिन आज फिर से बच्चों ने ज़िद करी कि आलू का पराठा ले जाना है। और हिमांक के पापा भी नाइट ड्यूटी पे थे, तो मैंने सोचा ठीक है। और बच्चों तो क्या कि हिमांक को तो जाना नहीं था, सिर्फ हिमांक को जाना था, वरुण को नहीं जाना था। तो उसके लिए बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा सबके लिए 2-2 पराठे जो है वो मैं सेक देती हूँ। और इसी बीच जो है पराठा वराठा सेक कर बाद में उसका मतलब प्रॉपर पूरा लंच जो है वो उसका रेडी करके बॉक्स में पैक करके उसके बाद मैं हिमांक को उठाने वाली हूँ। क्योंकि कई बार ना मुझे टाइम नहीं मिलता है शाम को आने के बाद, जब राइटिंग क्लास से आती हूँ तो आने के तो वही रास्ते में ही जो है जैसे हमारी गली में घुसते हैं ना, तो वहाँ बच्चे हमारे सारे पड़ोस के वहाँ खेल रहे होते हैं। तो 10-12 8-10 बच्चे जो है वो खेलते हैं। और हिमांक क्या करता है और वरुण दोनों के दोनों अपना बैग जो है मुझे वहीं पकड़ा देते, घर तक तो आजकल पहुँचते भी नहीं है। तो फिर आते हैं करीबन 7:30 7:15 तक अंधेरा हो जाता है, तभी जो है वो घर आते हैं। और आते ही फिर भी नहाना धोना खाना पीना उसमें टाइम चला जाता है। तो रात को हिमांक का काम जो है नहीं करा पाती, तो सुबह सुबह आजकल मैं करा रही हूँ। कई बार जिस दिन मुझे राइटिंग क्लास के लिए नहीं ले जाना होता है तो दिन में करा देती हूँ। ये जो है मैं मलाई यहाँ पे जमा के मैं रख रही हूँ। फिर मुझे एक बार जो है वो मार्केट के लिए भी निकलना है, क्योंकि मुझे जो है अभी जो है श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। कई जगह तो पनवासी से, क्योंकि जिनका जो जो लोग निकालते हैं पनवासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, तो उनका श्राद्ध उनके जो है वो श्राद्ध वहीं से शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर मेरे पास आज टाइम था, क्योंकि हिमांक भी जो है स्कूल गया था। वरुण जो है अकेला रह जाता है घर पे, वरुण कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने सोचा मैं कुछ सामान वगैरह सूट वूट लेकर आने होते हैं, क्योंकि जो है इसकी वरुण की दादी जो है उसका भी श्राद्ध होता है, दादा का होता है, अमावस के दिन भी देना होता है। तो उन चीज़ों के लिए मुझे सूट और कुर्ते पजामे और कई सारी चीज़ें लेकर आनी थी। तो वो मैं लेकर जो है वो आई थी। अभी मैं मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ पर जो है लेने तो हम आए थे, क्योंकि आटा चावल चीनी ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्या ना श्राद्ध में फिर वैसे भी नॉर्मली कहते हैं कि आटा चक्की नहीं चलाते हैं। तो हमने सोचा कि पहले ही हम जो है वो आटा वगैरह ले आते हैं, कहीं बीच में ख़त्म हो तो हमें और आटा लाने की ज़रूरत ना पड़े। गाँव में आप कहीं भी देखोगे, किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछोगे ना, तो श्राद्ध में मतलब कनागत बोलते हैं। इसी बीच जो है मतलब घर में चक्की जो है वो कोई आटा चक्की कोई भी नहीं चलाता है।
ये 15 दिन जो है वो ऐसे ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है साथ साथ में कुछ एक आधा सामान भी जो है और देख रही थी, चुट-पुट सा सामान जो है वो बच्चों के लिए भी लेना था, तो वो हमने लिया, देखा, सारी चीज़ें करी और फिर जो है अब ये टाइम जो है रात का हो रखा है। ये करीबन फिर शाम को हम किसी काम के लिए जो है वो बाहर चले गए थे। वापस आते-आते अंधेरा हो गया और फिर आने के बाद जैसे खाना वगैरह बनाया उसके बाद फिर हम यहाँ पे वन स्टॉप पे जो है वो आ गए थे सामान लेने के लिए। तो यहाँ हमने काफ़ी सारा सामान जो है वो लिया, चीनी भी हमारी ख़त्म हो गई थी, लक्ष्मण रेखा है और ये चने वने, तेज पत्ता, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने लिए। चावल फिर हम लोगों ने यहाँ से लिए नहीं क्योंकि मुझे ना खीर वाले चावल चाहिए थे और यहाँ जो है वैसे नॉर्मल जो नमकीन चावल या पुलाव कुछ बनाते हैं ना, उसके साबुत वाले चावल थे। मुझे टूटे हुए चावल जो बीच में से छोटे छोटे टूटे हुए होते ना खीर के लिए, वो वाले चावल जो है मुझे चाहिए थे। तो यहाँ से हमने जो कुछ देखना था वो देख दाख के ले ला के और फिर हम लोग जो है वो निकल पड़े थे घर की तरफ, क्योंकि फिर बच्चे जो है वो घर पे अकेले थे, दोनों ही बच्चे, और वन स्टॉप ज़्यादा दूर है नहीं, पास में ही है। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। और अभी जो है मैं मिल रही हूँ आपको मॉर्निंग में, और इस वक्त जो है करीबन 6 बज गए हैं। ये सारा सामान जो आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा सामान जो है वो मैं लेकर आई थी। तो रात को तो मैंने लगाया नहीं था, आज सुबह ही लगाने वाली हूँ क्योंकि रात को ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। वहाँ से आई ना, हिमांग को राइटिंग क्लास से लेकर आई थी, आते ही तुरंत हम लोग जो है तैयार होकर निकल गए किसी काम से। फिर आते हुए अंधेरा हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं कहीं अभी नहीं करूँगी, थक गई हूँ और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि क्या है ना, काम करते हैं तो भूख भी लगती है, नींद भी आती है, सारे काम होते हैं। अदरवाइज़ फिर ऐसा ही जो है वो चलता रहता है, एक बार नींद उचट जाती है फिर रात को 11-12 बज जाते हैं, बेचैनी शुरू हो जाती है, फिर नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ आज आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बनाऊँगी, क्या मे भी शायद, क्योंकि कल भी जो हिमांग की नाइट ड्यूटी, हिमांग के पापा की नाइट ड्यूटी थी, आज का कोई आइडिया नहीं है। और हम लोग सच में अगर मान लो हिमांग के पापा की नाइट ड्यूटी है तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह ना 1 कटोरी सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, उसमें हमारा रात का काम जो है वो चल जाता है। 1 कटोरी 2 कटोरी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, उसमें हमारा काम जो है वो चल जाता है। यहाँ पर जो है लगा लेते हैं फटाफट से तड़का, और इसी बीच में जो मुझे ड्रेस प्रेस करना, हिमांग वरुण को भी उठाया, मैंने पानी दिया, वो फ्रेशन अप हो गया, अपना जो है ब्रश व्रश करके नहाने चला गया। और आजकल मौसम चेंज हो गया ना, तो बच्चे टंकी वाले पानी से नहाते नहीं है क्योंकि रात को जो है वो फिर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। रात को क्या, दिन में भी पानी जो है अगर धूप ना निकले तो ठंडा ठंडा सा जो है वो महसूस होता है। लेकिन गर्मी आज अब भी इतनी ही पूरी गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इतनी वो है नहीं कि हमें ये लगे कि मौसम चेंज हो गया। अदरवाइज़ इस मौसम में ना, अक्टूबर के महीने में तो आप ये मान के चलिए कि एक पंखे से काम चल जाता है। लेकिन अभी भी जो है हमारा एसी से तो बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर लगा लिया है मैंने तड़का, और तड़का लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने 1 घूंट इसके अंदर जो है वो डाला है पानी, और इसमें जो है फटाफट से जल्दी जल्दी से 3 सीटियाँ लगवाऊंगी मैं। और मैंने वरुण को बोला था कि वरुण उसको भी उठा देना, हिमांग को, वो क्योंकि उसका ना स्कूल का काम आज का भी जो है वो रहता था, सुबह सुबह ही जो है मैं उसको कराऊंगी। और यहाँ पर जो है कल मैं इतनी बिजी थी, कल जो कपड़ों की मैंने तय बनाई थी ना, वो भी नहीं लगाई अलमारी में, ऊपर से और भी कपड़े हो गए हैं, और फिर आज मुझे और भी जो है वो धोने हैं। तो कभी देखो यही होता है हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ ना, जो कपड़े तय बनाए साथ साथ मैं अलमारी में लगा दूँ, ना लगाऊँ ना, तो यही दुर्गति जो है वो होती है। क्योंकि मेरे कई बार मुझे इतनी इमरजेंसी किसी कामों में हो जाती है कि मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं होता, मुझे दूसरा काम करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बस इनकी वरुण की ड्रेस जो है वो मैंने प्रेस कर दी है। अब मुझे नहीं पता, अभी भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कपड़ों को अभी भी जो है वो लगा दूँ। हाँ, ये था कि तय वह बना के मैं रख दूँ। वरुण का आज जो है वो एग्ज़ाम है, तो उसको पेंसिल वेंसिल छील के देती हूँ मैं सुबह सुबह। 3-4 पेंसिल जो है वो मैं छील के देती हूँ ताकि उसको एग्ज़ाम में पेंसिल वगैरह छीलनी ना पड़े। और बार बार, क्योंकि क्या हो ना, बच्चा क्या करता है, पेंसिल छीलने के बहाने जो है वो टाइम वेस्ट करता है। और हमारा पेंसिल छीलने का तरीका अलग होता है, बच्चे का अलग होता है। बच्चे तो मतलब आप ये मान के 2 दिन में 1 पेंसिल ख़त्म कर देते हैं। कई बार तो वरुण तो क्या करता है, सुबह नई पेंसिल लेके जाता है, शाम को ये बोलता है कि मम्मी छोटी सी रहेगी, ख़त्म होगी। तो पता नहीं कैसे छीलते हैं, बार बार में वो पेंसिल का जो सिक्का जो टूटता रहता है। और अभी वरुण को छोड़ने उसके पापा गए हैं, उसको मैं उठा कर लाई हूँ हिमांग को, क्योंकि उठा नहीं है, सुबह उठा ही नहीं, क्योंकि ये भी लेट, मैं थोड़ा सा ना लेट ही सोया था। और ड्रामे व्रामे इनके जो वो चलते रहते हैं, शाम को मैच खेलना है, ये करना है, वो करना है। तो उसको पानी वानी पिलाए, थोड़ी देर के लिए वापस लेट गया, फिर उसको फटाफट से रेडी किया, स्कूल का काम करवाया, टिफ़िन वगैरह पैक करा, और अब मैं लग गई अपने काम पे।
हेल्पर भी आज जो वो थोड़ा लेट ही आई थी, क्योंकि वो सामने वाले का काम करके किसी और घर में काम करने के लिए चली गई थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, लेट आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मैं जितने अपने काम है वो भी साथ साथ में मैं अपने निपटा लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह करना भी, और भी काफ़ी सारे जो है वो मेरे काम थे, तो मैंने सोचा वो भी साथ साथ में जो है वो हो जाएंगे। इस टाइम का भी जो है मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ। ये सामान भी मुझे लगाना था, तो 5 किलो चीनी लेकर आए थे, क्योंकि कई बार बनेगी खीर, और फिर चीनी तो जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए जो है वो होती है। और है ना, ये पिछले 2 सालों से बैलेंस नहीं बन पा रहा है हमारा। अदरवाइज चीनी का हम लोग जो है ना पूरा कट्टा लेकर आते थे, और उसमें जो है पूरा भर भर के बड़े बड़े जो वो होते हैं ना 15-15 किलो के पूरे पिप्पे होते हैं, वो भर भर के जो है वो रख देते थे। बार बार हमें जो है मार्केट से चीनी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और यहाँ पे जो है वो हेल्पर भी आई हुई थी, अपना जो है वो अपना झाड़ू वाड़ू जो है वो निकाल रही थी। तो मैंने उसका कि रुको, मैं एक बार आटा डाल देती हूँ, नहीं तो बाद में आटा डालूंगी ना तो फिर वो जगह जगह जो है वो फैलता हुआ फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर ये देखो, बच्चों की आर्ट एक्टिविटी जगह जगह नहीं, इतना जो है कूड़ा मतलब ये कचरा मचा के रखते हैं ना, कितना इसको साफ़ कर लो। लेकिन जो है, लेकिन मैं बच्चों को ना मना नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों ना को मतलब ये है, एक तो बच्चे कुछ ना आर्ट जो है वो सीखते हैं। कोई बात नहीं, मैं खाली मैं कर लूँगी, ये जो अगर कुछ फैलाते भी हैं, रोकती नहीं टोकती नहीं हूँ मैं बच्चों को कि नहीं अभी जो, क्योंकि अभी दिवाली वगैरह भी आने वाली है, फेस्टिवल आने वाले हैं, तो देखो साफ़ सफाई तो हर कोई जो है वो करता है। तो मैं ये नहीं करती नहीं अभी आज के बाद मैंने ये सफाई कर दिया और मैं ये मतलब आप लोग जो है इसको यहाँ पे गंदगी नहीं मचाओगे, यहाँ पे आप जो है कचरा नहीं फैलाओगे, कागज़ नहीं डालोगे या कुछ और नहीं डालोगे। मैं पूरी खुली छूट देती हूँ भाई। और हमें जो है वो करना ही क्या, सारा दिन जो है हम लोग जो है हमारा जो है माओ का टाइम पास भी बच्चों के साथ ही होता है, क्योंकि ये जीवन काटना इतना आसान नहीं है। और एक होली दिवाली या किसी त्यौहार के नाम पे बच्चों को किसी कोई काम करने से रोकना तो बहुत बड़ी गलत बात है। अगर इतना है तो अपने बच्चों को साथ में ना, बहुत सारी मदर्स पेरेंट्स जो है वो करते हैं कि नहीं हमने ये सफाई कर दी है और अब इसको यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, या कोई मतलब उसको खेलेगा नहीं, या ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। तो मैं ये सब नहीं करती हूँ, और बहुत सारे करते होंगे पेरेंट्स, मैंने देखा भी है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बच्चे को ये बचपन है, उसको खुली उड़ान दो, उसको जो करना है वो करने दो। और हमारा लाइफ का जो साइकिल है ना मदर्स का, उन्हीं के साथ जो है वो चलता है। और हमारा टाइम पास भी, इतना बड़ा दिन इतनी बड़ी रात होती है, ऐसे ही टाइम पास नहीं होता है। टीवी देख के फ़ोन देख के आंखें वैसे ही चुंधी आ जाएंगी। और बच्चों को रोकना भी नहीं चाहिए, जितना खुल के वो काम वो कर सकते उतना जो है उनको कर लेने देना चाहिए। क्या, सफाई तो हर रोज़ का काम है, चलता ही रहता है। और साथ साथ में अगर है जिनको रोक टोक की आदत है, तो वो अपने बच्चों को साथ में हल्का फुल्का काम करना सिखाए, उनको अपनी हेल्प के साथ हो, क्योंकि इससे ना बच्चों की भी वो बढ़ती है, उसको आदत डेवलप होती है। और अभी ब्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।